जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने श्री रामचंद्र जी के इस पृथ्वी पर प्रकट होने का प्रसंग को वर्णित किया है। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से पिछली वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की कथा और पिछली कथा भी आसानी से आपके होम पेज पर मिलती रहे। वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुनगाना। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। और एक कहू निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरई मगन फल मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा, दिन्ने नृप नाना विधि चीरा। मन संतोष सबन के जह, तह दे असीस। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। शिव जी कहते हैं, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। इसमें जो रहस्य शिव जी ने कहा कि किसी ने नहीं जाना, वह रहस्य यह था कि सूर्यदेव 1 महीने तक वहीं रुके रह गए थे। जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था तो अयोध्या में ही 1 माह तक अपने रथ को रोककर रुके रह गए थे, जिसका वर्णन हमने पिछली वीडियो में किया है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसने मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। तिनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वामी अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरति त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरत तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है।
जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस ते सुख माना। बाहिर ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दोई जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारेउ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई करि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोअज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वही प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें ढीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपालु रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि कबीर जान जहि देखा। भुज विशाल भू संजुत भूरी, हरि नख अति शोभारूरी। उर मनिहार पादिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक कुबर नहीं पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित भुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। पित झगुलिया तनु परिहाई, पहिराई जानु पानी बिचरती मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहे श्रुति शेषा, सो जानई सपने हो जई देखा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण कमलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाले 3 रेखाओं से सुशोभित हैं और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है।
सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झुगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भ्रिकुटि बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कछुकाही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हहीं रघुराई। ए विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कब हुक हलरावै, कबहु पालने घाल झुलावै। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस मात बाल चरित कर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करते उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौ के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। आज की कथा यहीं पूरी होती है। अगली कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।